मेरे विरुद्ध सर थाना कांकेर में हाँ। आईपीसी की धारा 294, 520, हाँ। 186, 353, 332 हाँ। एवं एसटीएससी एक्ट 3 आ हाँ। का आरोप है सर। हाँ। जी सर। क्यों लगाया आपके ऊपर आरोप? सर, मैं आरक्षक के पद पर कार्यालय पुलिस अधीक्षक कांकेर में पदस्थ हूँ सर। हाँ। ये पुलिस अधीक्षक, पुलिस महानिदेशक हाँ। डीएम अवस्थी, हाँ। पुलिस महानिरीक्षक हाँ। बस्तर रेंज हाँ। कल्लूरी, सर ये एक बैंक चला रहे थे सर, हम्म। पुलिस बैंक करके सर। हम्म। ये बैंक सर पंजीकृत नहीं था सर। हम्म। इस बैंक में मेरा पैसा कटौती किया जा रहा था सर, हम्म। प्रति महीना 500 रुपये दर से। हम्म। हम्म। और जैसे कि इन्होंने बताया था बैंक खोलने से पूर्व कि हम आपको लोन देंगे, अन्य सुविधा दूसरे बैंक की तुलना में ज्यादा देंगे, ज्यादा ब्याज देंगे, हम्म। जब कभी पैसा मांगोगे तो पैसा देंगे। हम्म। बट ऐसा नहीं हुआ सर। बैंक खुलने के बाद हम्म। बैंक तो खोल लिए, हम्म। परमिशन भी नहीं लिए थे सर। देखा सर कि पुलिस विभाग में पदस्थ वरिष्ठ अधिकारी पुलिस विनियम धारा 64(1) का उल्लंघन कर रहे हैं सर। अच्छा। तो मैंने इस मेरे को बर्दाश्त नहीं हुआ सर। तो मैं देखा मेरा पैसा भी कटौती अवैध तरीके से किया जा रहा है। मैं अच्छा। विभाग का कनिष्ठ कर्मचारी हूँ सर, अच्छा। और वरिष्ठ अधिकारी द्वारा इस प्रकार से अत्याचार किया जा रहा है। मेरे साथ नहीं, जिले का 1866 कर्मचारी के साथ किया जा रहा है। अच्छा। तो मैंने इसमें आरटीआई फाइल किया था। फिर क्या हुआ? तो सर इन्होंने मेरे को सौ कोस नोटिस जारी कर दिया। अच्छा। जानकारी मैं जो चाहा था सूचना के अधिकार के तहत, वो जानकारी मेरे को नहीं दिए सर। हाँ। और मेरे को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया, हम्म। क्यों ना आपको सेवा से बर्खास्त किया जाए। हाँ। मैं भयभीत हो गया सर। हाँ। इसके बाद मैंने अधिवक्ता मुकेश श्रीवास्तव के माध्यम से या हम्म। डब्ल्यूपीएस फाइल किया सर, हम्म। हाई कोर्ट में, हम्म। कि मेरे विरुद्ध जो माननीय पुलिस अधीक्षक द्वारा जितेंद्र सिंह द्वारा नोटिस किया गया, जारी किया गया, अवैध है सर। हम्म। और उसकी सूचना मैंने पुलिस अधीक्षक कांकेर को दी सर, हम्म। जिसमें इस चीज का उल्लेख किया कि हम्म। मैंने जब सूचना के अधिकार के तहत जानकारी लिया पुलिस अधीक्षक कांकेर से, तब इन्होंने मेरे को इस टाइप का नोटिस जारी किया है। तो डर के मारे पुलिस बैंक को बंद कर दिया सर। हम्म। और पुलिस बैंक में जो जमा राशि था हम्म। लगभग 2 करोड़ रुपए पैसे सर, उसका भी कागज इसमें लगाया सर, उसको रिटर्न कर दिए सर। इसके बाद सर इन्होंने देखा कि मैं इनके ऊपर हावी होते जा रहा हूँ, छोटा सा आरक्षक है और मेरे ऊपर विभाग के ऊपर हावी हो रहा है। हम्म। अगर इसके अगेंस्ट कुछ इलीगल वर्क करते हैं तो ये तुरंत एक्शन में आ जाता है करके। हम्म। तो उन्होंने एक आपराधिक षड्यंत्र किया सर, हम्म। मेरे को इस फर्जी प्रकरण के साथ। कैसे? इन्होंने सबसे पहले सर उप निरीक्षक कमला कुशाल को, जो कि सब इंस्पेक्टर पद पर थाना भानु प्रतापपुर में थी सर। हम्म। घटना वर्ष 14/4/2016 की है सर, 8 साल पुराने की घटना है। हम्म। उसको सबसे पहले थाना कांकेर में डिप्लॉयमेंट किया सर, तैनाती की उसकी। हम्म। उसके बाद सर इन्होंने जो घटना दिनांक है हम्म। 14/4/2016 को सर हम्म। थाना प्रभारी कांकेर निरीक्षक आरपी सिंह श्रीमान, हम्म। श्रीमान थाना प्रभारी हम्म। इनकी सरकारी ड्यूटी थाना कांकेर में से भीमराव अंबेडकर में रामनवमी कार्यक्रम रिलीफ ड्यूटी में लगाई थी सर। हम्म। इसकी रोजनामचा थाना हम्म। A7 147 में चला गया। हम्म। फिर क्या हुआ? इसके बाद क्या हुआ, कमला कुशाल की ड्यूटी थाना कांकेर में घटना दिनांक को मात्र 12:30 बजे तक की थी सर, हम्म। ओनली 12:30 बजे तक। हम्म। इस दौरान एसपी कांकेर, हम्म। श्रीमान एसपी कांकेर, हम्म। एडिशनल एसपी साहब, हम्म। पूरे दल पर हम्म। अनुभागीय अधिकारी, हम्म। 3:20 सर हम्म। समय, हम्म। उतना समय मेरे यहाँ भागवत हो रहा था, श्रीमद देवी भागवत सर। हम्म। मैं छुट्टी लेकर सर माता जी का मंदिर बनवाया था, हम्म। वहां माता का प्राण प्रतिष्ठा कर रहा था सर। हम्म। और भागवत पर बैठा था सर मैं, हम्म। हम्म। पूरा पुलिस बल आया सर हम्म। घटना स्थल, हम्म। मेरे घर, हम्म। जो कि सर पुलिस हेडक्वार्टर से 8 किलोमीटर की दूरी है। हम्म। इसको सफर करने में आधे घंटे का समय लगता है श्रीमान। हम्म। 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 मेरे घर आए और मैं उस समय पीला वस्त्र धारण करके हम्म। सफेद हम्म। ठीक धोती बोली। पहना हुआ था सर, हम्म। और मैं चप्पल वगैरह कुछ नहीं पहना था सर, हम्म। क्योंकि पूजा स्थल में बैठा था मैं हाँ। और भागवत करा रहा था।
ठीक है। अचानक एक लड़की को लेके आए सर ये लोग। हाँ वो लड़की नकाबपोश थी सर। हाँ उसको दिखा है कि इस लड़की ने मेरे खिलाफ रेप का अटेम्प्ट लगाया हाँ और मेरे को बोले पुलिस अधीक्षक जितेंद्र साहब इसको पकड़ो। हाँ मैं माननीय न्यायालय का सम्मान करूंगा, यहाँ गाली गलौज नहीं करूंगा। मेरे को गाली गलौज दिया गया सर, हाँ है ना। उसके बाद मेरे को हथकड़ी लगा लिया गया सर। हाँ हथकड़ी लगा के मेरे को पुलिस गाड़ी में हाँ बैठाया गया सर। हाँ मेरे मम्मी पापा भाई बहन जो भी मेरे परिवारजन थे बीच हम्म बचाव करने का प्रयास किए। मेरे हम्म पिताजी भी सब इंस्पेक्टर पर है, हम्म पुलिस अधीक्षक कार्यालय एसपी कांकेर में सर। हम्म मतलब मैं पुलिस परिवार का हूँ, अनुशासित परिवार का हूँ हम्म सर। और पुलिस के बारे में बचपन से जान रहा हूँ। हम्म इसके बाद मेरे को सीधा थाना कांकेर से, सॉरी वहां से मेरे को डायरेक्ट कोर्ट में पेश कर दिए हम्म सर, डीजे साहब कांकेर के पास में। हम्म वहां पर हमको माननीय मजिस्ट्रेट साहब द्वारा पूछा गया कि तुमको, अच्छा मेरे को वहां पर मारपीट किया गया सर। पूरा कपड़ा निकाल के मारे मेरे को, हम्म केवल अंडरवियर बनियान में ही मेरे को गाड़ी में लोड किए सर, हम्म हथकड़ी लगा के। हम्म वहां से मेरे को सीधा ले गए कहाँ, हम्म। हाँ, मेरे को थाना नहीं ले गए सर, सीधा कोर्ट ले अच्छा, गए। ये जो बातें बता रहे हो जी सर। तो उसका साक्ष्य है कुछ आपके पास? है ना सर, क्या? मेरे पास पूरा साक्ष्य है सर। क्या? मैं जो ये ये जो सीडी है सर, हम्म। ये सीडी, इसमें भागवत का जो फोटो रहता है। भागवत का नहीं, जी आपके साथ ये सब गतिविधियां हुई है हाँ। उसका कोई वो है साक्ष्य आपके पास? जी सर, मैं इसकी शिकायत किया था राष्ट्रपति को सर। राष्ट्रपति को नहीं, और कोई वीडियो वीडियो नहीं, मोबाइल पे? भागवत का वो जो आमंत्रण कार्ड है वो है सर। नहीं, भागवत तो अलग इशू हो गया, भागवत को तो मत जोड़िए आप। जी सर, जी सर। आपके साथ जो इतनी लंबी चौड़ी कहानी बताए तो उस कहानी का कोई तो साक्ष्य होगा आपके पास? हाँ, मेरी माता जी है, मेरे भाई है, मेरे परिवार के आसपास के लोग जो मेरे साथ में, पुलिस वाले जब छुड़ाने का प्रयास किए तो आसपास के लोगों को भी इकट्ठा करके ले गए पुलिस गाड़ी में लोड करके तो सर। जितने लोग अरेस्ट हुए हैं इसमें किसको किसको अरेस्ट किए? इसमें केवल मेरे को आरोपी बनाया गया, लेकिन नहीं, जब उन्होंने, बाकी लोगों को थाने लेके आए थे क्या? जी सर, नहीं थाना लेके नहीं गए, डायरेक्ट कोर्ट में लेके गए सर। अच्छा, कोर्ट में लेके गए तो कोर्ट में क्यों लेके जाएंगे डायरेक्ट? जी सर, कोर्ट में क्यों लेके जाएंगे डायरेक्ट? ये एक लड़की को दिखाए ना, नकाबपोश लड़की मेरे खिलाफ रेप का अटेम्प्ट लगाई है करके, एफआईआर की है करके हमको ले तो गए। एफआईआर की कॉपी है क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर हमको ये मजिस्ट्रेट साहब उन्होंने पूछा कि तुमको यहाँ क्यों लाए हैं। तब हम लोगों को पूछा सर हमको क्या मालूम, मेरे पुलिस वाले क्यों लाए, तो तुम हाँ लोग अधिवक्ता रखो सर यहाँ पर, तब हाँ। फिर इसके बारे में जानकारी दो। अच्छा, ये बताओ, आपके पास वहां पे पुलिस जब आपको थाने कोर्ट ले गए तो कोर्ट में कितने लोगों को लेके गए थे आपके साथ? उसका कोई मजिस्ट्रेट साहब के कोई सबका साइन है क्या ऑर्डर शीट का? ठीक सर। मजिस्ट्रेट साहब के आपसे किसी ऑर्डर शीट में साइन करवाया क्या उन्होंने? मेरे को सर वहां पर वो मेरे जो अधिवक्ता थे मुकेश श्रीवास्तव सर, हम्म। वो बोले कि उनको हम लोग खोजे सर और लाए, बताए ये सब। आप कैसे खोजने चले गए? आपको तो हथकड़ी बांध के रखे थे। नहीं नहीं, मेरे को नहीं, मतलब मेरे परिवार वाले सर। मैं तो अच्छा हथकड़ी बंद था अंदर में, मेरे साथ और अच्छा, गए थे। तो ये बताओ, आपको अरेस्ट किए तो उसका कोई दस्तावेज तैयार हुआ होगा ना? बिना पेपर के तो अरेस्टिंग नहीं होती ना। हाँ, मेरे को 4 बजे गिरफ्तार किए थे सर। तो 4 बजे गिरफ्तार किए तो उसकी अरेस्टिंग का कोई रिकॉर्ड तो होगा ना? अरेस्टिंग का रिकॉर्ड इसमें है ना सर, कहाँ है ये बताइए, कौन सा है? गिरफ्तारी में सर। गिरफ्तारी में वो बताइए कहाँ है? और गिरफ्तारी में वो की तारीख क्या है? ये सर 70 नंबर में है सर, अरेस्ट कोर्ट सरेंडर मेमो सर। ये 16 बजे इसमें मेरी गिरफ्तारी है, पेज नंबर 70 में संलग्न है सर। हाँ, ये पेटिशन में है सर, ये आपका पेज नंबर 70। A2 पेज नंबर 70 में है संलग्न। ये गिरफ्तारी कब हुई है? मेरी गिरफ्तारी सर 4 बजे हुई, तो 14/4/2016 को और सर। और 14/4। हाँ सॉरी सर, हाँ साहब जुड़ गए हैं सर। हाँ, एक मिनट। हाँ ठीक है, बोल रही बताइए, बात कर रही है, बात कर रही है, बात कर रही है पांडे जी से। कांकेर में हम्म समय 13:20 को किया था सर। हम्म इनका कहना है कि मैं 13:20 में गया था घर, हम्म उन घर से थाना गया था सर। हम्म थाना आने के लिए सर,
थाना प्रभारी को नोटिस जारी करना पड़ता है 40A के तहत। ऐसा कोई भी साक्ष्य दस्तावेज इस प्रकरण में नहीं है सर। मुझे थाना कांकेर में आने के लिए 14/4/2016 को थाना प्रभारी द्वारा कोई नोटिस नहीं दिया गया। ये एक आकस्मिक प्लानिंग था मेरे को इस प्रकरण में फंसाने का, जिस कारण से मेरे को नहीं दिया गया था। अच्छा ये बताओ, आपने कमला को मारा था कि नहीं मारा? मैंने कमला को नहीं मारा, मैंने अच्छा। कमला को जानते ही नहीं था सर। मैं कमला कुशाम को देखा ही नहीं था। उसकी तैनाती उसी दिन की गई थी मेरे को फंसाने के लिए सर। अच्छा। मैंने आप आओ इस चीज में इन्वॉल्व हो, आपको प्रमोट किया जाएगा और उनको प्रमोशन भी मिला इसके स्टेटमेंट में मैं फर्दर बताऊंगा सर। हाँ। उनका प्रमोशन हुआ इस केस के बाद। अच्छा। मैंने इनके अगेंस्ट में सुप्रीम माननीय राष्ट्रपति महोदय को शिकायत किया था। हाँ। वो शिकायत को कार्रवाई नहीं करके इनको पदोन्नति दिया गया। अच्छा। इतना बड़ा लाभ इनको मिला सर। अच्छा। सब इंस्पेक्टर से टीआई बनी, वर्तमान में यही बिलासपुर में सर। अच्छा। मैं सेवा से बर्खास्त हूँ। बर्खास्त हो गया? हाँ, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ा तो मैं अपनी नौकरी गंवा बैठा। तो आप नौकरी से बाहर हो भी? मैं बर्खास्त हूँ, अभी मेरे 8 साल हो गए मैं सर। हाँ। मैं नौकरी से बर्खास्त हूँ। और अभी क्या करते हो? कुछ नहीं? मैं खेती किसानी का काम करता हूँ सर गांव में। गाँव में? मेरे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़े थे, हिंदी मीडियम में आ गए सर। पारिवारिक स्थिति मेरा बड़ा कमजोर है सर। मैं इसमें वकील भी रखा था सर, उनको भी मैं फीस देने में असमर्थ था। अच्छा ये बताओ कि आपका ये जितनी बातें बता रहे हो उसको, इनकी डायरी कहाँ है? डायरी मंगवाइए, डायरी मंगवाइए। तो जरा ये इस अपराध की डायरी मंगाओ। लिखा जी। आपको डिसमिस क्या के लिए किया है? डिसमिस सर कारण बताओ नोटिस में, जब पुलिस बैंक को बंद करा के इनका 2 करोड़ रुपए पैसा एसपी माननीय श्री एसपी साहब कांकेर के खाते से विड्रॉ करके 1800 आदमी लोगों को दिलाया सर। मैं 1840 आदमी को न्याय दिलाया सर इस लड़ाई में, जिसका परिणाम आज मैं अकल रूप से भोग रहा हूँ। आज 8 साल हो गया सर मेरे को पेशी। तो आपको सेवा मुक्ति का आदेश का केस कहाँ चल रहा है? जी सर, वो मैं सर यही लगाया हूँ मेंशन किया कल परसों सर। हाँ। उसमें भी वकील को पैसा देने के लिए मेरे पैसा नहीं सर मेरे पास। हाँ, वकील साहब बोलते हैं अपन। हाँ, वकील साहब को। हाँ, वकील नहीं बोलते हैं ना। थोड़ा तमीज सीखने की आदत डालो आप। जी सर। अच्छा नहीं लगता। जी सॉरी सर। थोड़ी ठीक है, आपकी तकलीफ हो सकती है, जी सर। हम उसको इनकार नहीं कर रहे, लेकिन थोड़ा तमीज संभाल ले तो अच्छा लगेगा। समझ आता हूँ सर। है ना? हाँ सर। आप बोलिए। यस। तो वहां लगा हुआ श्रीमान यहाँ WPS का पिटीशन। अच्छा अच्छा। मेरा ये कहना है सर, इस केस में सर ये रोजनामचा रिपोर्ट कामला कुशाम थाना कांकेर में उस समय नहीं थी। और पुलिस विभाग रोजनामचा रिपोर्ट के आधार से चलता है सर। मैं आज यहाँ पर उपस्थित हूँ हाईकोर्ट में, आज मेरा रवानगी वहां से डलेगा कांकेर से सर। तो कांकेर से अगर आप सर्विस में रहोगे तब तो हाँ, मैं मान लीजिए अगर रहता तो, क्योंकि मैं इसके बारे में भली बात मेरे को ज्ञान है सर, क्योंकि मैं विभाग में 23 साल नौकरी किया हूँ। मेरे पिताजी पूरा सेवानिवृत्त हुए उप निरीक्षक के पद पर। तो रोजनामचा रिपोर्ट इस केस डायरी में नहीं है सर, ना ही MLC का रिपोर्ट है, ना ही घटना समय का रिपोर्ट है, जबकि इस केस डायरी में इस रोजनामचा रिपोर्ट का होना नितांत आवश्यक। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं मार रहा हूँ, पीट रहा हूँ, सब मेंशन होता है इसमें। ऑलरेडी लिखा हुआ है पैरा 236 में अंकित किए गए जाने वाले अतिरिक्त विषय, जिसमें बिंदु क्रमांक सा और दा सा में लिखा हुआ है सर, किसी कार्यभार पर पुलिस अधिकारी को भेजा जाना। यदि मेरे को कहीं से ड्यूटी पर भेज रहे हैं तो उस चीज का मेंशन जनरल डायरी में होगा, दैट सोनकर हैज वेंट टू ड्यूटी, डिसमिस फ्रॉम जॉब, एवरीथिंग सर। ये सब चीज उसमें लिखा जाएगा। ऐसा कोई ड्यूटी सर्टिफिकेट इस केस में अवेलेबल नहीं है। कि कमला कुशाम का कहना यह है कि मैं कौशल सोनकर मीन्स मैं सर वो एक मोबाइल चोरी के अन्वेषण इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाई थी, लेकिन इन्होंने ऐसा कोई दस्तावेज इस केस में पेश नहीं किया है जिससे ये लोग प्रूव कर सके कि वो मोबाइल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थी। मोबाइल इन्वेस्टिगेशन थाना कांकेर में नहीं होता सर, देयर इज डिफरेंट डिपार्टमेंट, पुलिस स्टेशन इंक्वायरी इन criminal case, and the second thing is that inquiry related to cyber crime that is settled by SP Kanker. For that there is another department sir, that cyber department, they will inquire the matter. That is natural truth sir, we cannot change this. मैं इस संबंध में कोई दस्तावेज अभिलेख पेश प्रस्तुत नहीं कर सकता सर, लेकिन एक सामान्य जानकारी सर कोई भी आदमी के पास में होता है सर। और ये जो 13:20 में घटना का समय बता रही है सर, इस चीज के लिए मैंने प्रति परीक्षण किया था सर कमला कुशाम का। काय में किया परीक्षण? कोर्ट में सर। ये सी अपीयर इन दिस केस फॉर स्टेटमेंट सर। तो कहाँ है उसका कोर्ट का बयान? कहाँ है?
आपने पेश किया? या कोर्ट में पेश किया आपने? है, जी सर, लगा हुआ है सर। बताइए कौन से पेज में? हाँ, सर मैं मेरे पास दूसरा कॉपी है सर, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। हम्म, सर सर आई हैव दैट हार्ड कॉपी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कमला पुष्पम सर, आई एम Yes. रीडिंग सर। सर मैंने घटना का समय कमला पुष्पम को पूछा था कि मैंने आपको थाना कांकेर में कितना समय मारा सर, तो उन्होंने इसमें बिंदु क्रमांक 13 है सर, इसमें उल्लेख कराया है कि मैं घटना दिनांक को 1:01 तक थाना कांकेर में थी। ये इनका कथन है सर, माननीय न्यायालय के समक्ष। आपने माननीय न्यायालय के आपने समक्ष। कमला का बयान चला यहाँ लगाया कोर्ट में? जी सर, लगा हुआ है सर। कौन से पेज में मैं बताइए? दिया था, मेरे अधिवक्ता को पता नहीं ये सर। इसमें नहीं है भाई, फाइल कीजिए तो जरा उसको, फाइल कीजिए। इसमें नहीं है, उसको बयान की कॉपी लगा दीजिए। जी सर, मैं लगा दूँ लगा दीजिएगा बयान कॉपी। मिस्टर सर। स्ट्रेट, मैं इनको पूछा था एक श्रीमान। मिनट। स्ट्रेट seems to be some deliberate action is there on the part of the officers. डायरी बुलाइए। सर मेरा इस प्रकरण में एक ही तर्क है सर, रोजनामचा, absence of रोजनामचा report in this case, that the complaint she is not available at police station Kanker. If she is available at police station Kanker, then it requires रोजनामचा report. On the basis of रोजनामचा report, वो कहाँ से पोस्टेड थी? कमला कहाँ से पोस्टेड थी पहले? that she is posted at भानु प्रतापपुर Kanker sir. That is, she is posted at भानु another. प्रतापपुर से कांकेर क्यों आई वो? मैंने बुलाया गया था सर, मेरे को फंसाने के लिए इसमें फोन करके, जैसे सर आप फोन कर रहे हैं वो लोग सब आंसर। करोड़ 29 लाख रुपया, 1,29,42,042 रुपया डॉक्यूमेंट का है? ये लगा हुआ है सर केस में। कहाँ लगा है? कौन से पेज में बताइए? ये एक डॉक्यूमेंट इसमें लगा हुआ है, इसमें पेजिंग नहीं हुआ है सर। तो फाइल हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं हुआ है। अब पता नहीं सर, अब मैं तो आप ये जो एक तो कमला का बयान और ये सबकी कॉपी की फाइल कर दीजिए एफिडेविट के द्वारा। और ये सर आ रहा है कि कंप्लेंट है ये क्या कमला जी वो भी पार्टी बना दो। क्या जरूरत है? वो तो शी इज दी नो 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 ही इज चैलेंजिंग द प्रोसीजर पार्ट। द प्रोसीजर इज मिसिंग। अगर देखिए, अगर वो डायरी में उसमें है नहीं है तो फिर काहे के लिए सारी इंटायर प्रोसीडिंग सीम टू बी डुबियस। नहीं, उसको हम नहीं मानेंगे उसको। हमको तो सिर्फ वही देखना है, क्योंकि in the criminal division will not go into the deeply on the that is clear, but if that is the sole ground which he is taking and if it's found to be correct or genuine, तो क्या हुआ? एट्रोसिटी में फंसाने के लिए तो पूरा हुआ है। यस सर। एक मिनट, ना 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 डायरी बुला लो आप, डायरी से क्लियर हो जाएगा। अगर डायरी में है तो इनके है ना 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 हम उस लाइन पे जाएंगे नहीं। हमको अगर ये जो मिल रहा है कि इनका इन्वॉल्वमेंट का डायरी की जो अगर बातें हैं, तो डायरी के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया है कि द डॉक्यूमेंट विच आर इन सपोर्ट ऑफ द एक्यूज एंड इट इज अ पार्ट ऑफ डायरी
then it should be produced by the prosecution. That is the judgment of the Honorable Supreme Court. On 91, I also passed the order in the same line. Thereafter, the Honorable Supreme Court has also taken a view that the diary which is a part, the document which are for the benefit of the accused should be made available during this trial. देखो भाई